नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय प्रदीप साहू पे। मैं प्रदीप साहू आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसे कि आपको पता है, यूपी पुलिस एसआई और कांस्टेबल की वैकेंसी आई हुई है। तो उसमें आपका क्या रहता है, दो पोर्शन 150 नंबर का क्वेश्चन 150 नंबर का पेपर रहेगा। 150 क्वेश्चन रहेंगे। वो क्या करते हैं, उसको 75 में डिवाइड कर देते हैं। तो 75 आपका रहता है मैथ और रीजनिंग, और 75 आपका रहता है हिंदी और जीके। ठीक है, तो हम यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चन जो आपके कितने रहेंगे, या तो रहेंगे 37 या 38, वो क्वेश्चन हम सभी यहाँ पर देखेंगे। और अगर आप रीजनिंग का कहोगे तो मैं रीजनिंग भी करवा दूंगा। प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। कंप्लीट प्रैक्टिस सेट, आपके जो मैथ के कंप्लीट क्वेश्चन है वो मैं हर वीडियो में आपको करवाऊंगा। तो वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी, आप पेशेंस से देखना, चीजों को समझना। और आप कहोगे कि आप चैप्टर वाइज करवाओ तो मैं चैप्टर वाइज भी करवा दूंगा। तो कमेंट आप छोड़ देना, जो भी जैसे भी आपको करना है। पहले हम कम से कम 15 प्रैक्टिस सेट करेंगे, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए कि क्या चीजें आती है और कैसे करना है। ठीक है, एडवांस नहीं रहता आपका। अर्थमेटिक, अलजेब्रा और सिंपल सिंपल चीजें रहती हैं, कुछ ज्यादा नहीं रहता। मेंसुरेशन के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। जो बच्चा नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस करना, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करना। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, देखो। कह रहा है कि यदि 100 बिल्लियां 100 दिन में 100 चूहे मारती है, तो 4 बिल्ली 4 चूहे कितने दिन में मारेगी। आप क्या करते हो, आप ऊपर मेन पावर जो है वो ऊपर लिखते हो, यानी 100 बिल्लियां हैं। और डेज ऊपर लिखते हो, हावर होंगे तो हावर्स भी ऊपर लिखेंगे। और जो काम हो रहा है वो क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। तो कितने चूहे मार रही हैं, 100 चूहे मार रही हैं। बराबर लिखेंगे क्या, 4 बिल्लियां मेन पावर। ठीक है, 4 चूहे, तो चूहे किसी कहाँ लिखेंगे, नीचे। और कितने दिन में, तो मान लेते हैं डी डेज में। ठीक है, तो 100 से 100 कट जाएगा। ये कटेगा किस पे, 25 पे। या 4 से 4 काट दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डी इज इक्वल टू 100 आ जाएगा। तो वही आपका आंसर होगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए, ये सभी आपको पीडीएफ चाहिए, तो आप टेलीग्राम पे जाके यूपी पुलिस स्टडी मटेरियल के नाम से सर्च करोगे, तो वहां पे जो टेलीग्राम चैनल आएगा वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, मैंने क्रिएट करके वहां पर पीडीएफ डाल दी है। चलिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। 100 मदों का औसत 30 पाया गया। ठीक है, यदि गिनती के समय पे 2 मदों का क्या कर दिया गया, 23 और 11 के स्थान पे गलती से 32 और 12 गिन लिया गया, तो सही औसत क्या है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कितना आया होगा, तो 23 की जगह पे 32 लिखा गया, यानी ज्यादा लिखा गया ना। और कितना ज्यादा लिखा गया, तो 9 ज्यादा लिखा गया। ठीक है, और 11 के स्थान पे गलती से 12 गिन लिया गया, तो यहां पर भी ज्यादा हो गया, कितना, 1। यानी टोटल 10 ज्यादा हो गया, यानी 10 कम करना पड़ेगा। लेकिन 100 मदों का औसत था, तो एक आपको टोटल 10 कम करना है। तो 100 में एक एक का घटाओगे ना, तो 100 टोटल है और 10 कम करना है। तो एक के हिस्से में, यानी औसत के हिस्से में कितना कम होगा, तो वो कितना कम हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 0.1। ठीक है, तो 30 में से अब क्या करेंगे, 30 में से आप 0.1 माइनस करोगे तो 29.9 आ जाएगा। ठीक है, कैसे किया, कितना ज्यादा काउंट हो गया था, 10 ज्यादा काउंट हो गया था। कितने पर, तो 100 पर। ठीक है, टोटल में से 10 ज्यादा काउंट हुआ। अब टोटल निकालो, उसमें से 10 माइनस करो, फिर 100 से भाग करो। ऐसा क्यों करना है, तो इसको किस में डिवाइड कर दें, तो हर एक में कितना कितना ज्यादा, तो 0.1 जो आएगा वो हर एक में ज्यादा काउंट हो गया था। तो वही हमने घटा दिया। तो औसत कितना होना चाहिए, जो रियल औसत है, जो सही औसत है, वो कितना होना चाहिए, 29.9 होना चाहिए। यहां पर कह रहा है 300 तथा 500 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं होंगी जिनमें 4 केवल एक बार आएगा। ठीक है, कहां से स्टार्ट होगा, 304 से, फिर 314 आएगा, इस तरह से करके। आपको पता है कि 4, 14, 24, 34, 44 में 2 बार आता है, तो उसको छोड़ना पड़ेगा। तो वो कितना हो गया, वो हो गया आपका टोटल 9 टाइम्स। 9 लाइन में 9 टाइम, लेकिन 4 वाली लाइन में भी तो आएगा ना। ठीक है, 341, 342, ये कितनी बार होगा, ये भी 9 टाइम्स होगा। ठीक है, लेकिन 44 को छोड़ रहे हैं, 340 में भी था। ठीक है, 340 वाला काउंट नहीं किया ना, 340 में एक बार था, इसीलिए मैंने यहाँ पे 9 टाइम्स लिखा। तो टोटल अभी 400 से गिनना स्टार्ट करोगे
और 500 तक फिर काउंट करोगे तो आपको कितनी बार मिलता है? तो ये आप कहोगे कि जी हर एक में ही होगा ये तो 100 बार होना चाहिए, लेकिन मैं ये कहूंगा कि 100 बार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब 440 से शुरू करो 441, तो इनमें क्या क्या आएगा? दो दो बार आएगा ना। तो ये क्या है? 18 बार ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो नो नो काउंट किए हैं ना आपने, वो भी तो होगा ना। जैसे 304 404 लिखोगे 2 बार हो गया, 414 लिखोगे 2 बार हो गया। तो ये जो 18 बार यहाँ पे काउंट कर रहे हैं, वो 100 में से 18 माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि उनमें से दो दो बार आएगा। तो कितना हो जाएगा? 18 नहीं 19। क्यों? क्योंकि 500 में भी नहीं होगा ना, 440 में भी तो हो गया, 440 में भी तो 2 बार हो गया ना, इसीलिए कितना? 19 बार। तो ये कितना हो जाएगा? 81। 81 यहां पर होगा और 18 यहां पर होगा, तो 81 और 18 कितना हो गया? 99। आंसर आपका क्या हो जाएगा? 99 हो जाएगा। ठीक है, 99 आपका क्या होगा? आंसर होगा। दोबारा एक बार सुन लो। 300 से 399 के बीच में कितनी बार आएंगे? 18 बार आएंगे। 400 से 410 के बीच में कितनी बार? तो 10 बार। अलग अलग काउंट करोगे तो भी आगे क्या क्या होंगे? आगे 9 बार होंगे। 431 से 439 तक जाओगे तो कितना होगा? वहां पर आप 434 को नहीं काउंट करोगे ना, और 440 को भी नहीं काउंट करोगे, तो उसमें 8 बार होगा, इसीलिए तो मैंने 19 माइनस किया। ठीक है, और 450 से 460 तक तो फिर से आपका 450 से 460 तक 10 बार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे 450 में एक बार होता है। ठीक है, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा? 99 टाइम्स आप काउंट कर सकते हो आराम से। मैंने तरीका आपको बता दिया, बाकी आप जैसे भी काउंट करके देखना चाहो, ये काउंटिंग का है, आप कर सकते हो। सीरीज दिया हुआ है, क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पर 5 से 11 हुआ, यानी 6 ऐड हुआ। एकदम से नहीं बढ़ रहा है ना सीरीज, इसका मतलब आपका कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट ही हो रहा होगा। सीरीज का मैं तरीका आपको बता दूंगा, 5 तरह की होती है: मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन, हाफ पैटर्न और स्क्वायर क्यूब और डिफरेंस सीरीज। ठीक है, तो उनमें से कोई ना कोई मिलती है। तो यहाँ 6 ऐड हो रहा है, फिर से 6 ऐड करके 17 कर दिया, फिर से 8 ऐड किया, फिर से 8 ऐड करके 33 कर दिया। अभी कितना ऐड हो रहा है? 10 ऐड हो रहा है, तो आगे भी क्या होगा? 10 ऐड होगा तो 53 हो जाएगा। ठीक है, 43 प्लस 10 53। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो भाई, लॉजिक वाला है कि 7 छिके 42 होता है, 2 लिखा उसको। 3 पंजे 15 होता है, 5 लिखा। तो 6 गुना में 8 करेंगे तो क्या आएगा? तो यहां पर क्या कर रहा है? 7 छिके 42, 5 तिये 15, और इकाई वाला अंक लिख दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी वही करेंगे, 8 छिके 48 और इकाई वाला अंक लिख देंगे 8। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। ओके, पाई चार्ट वाला क्वेश्चन है आपका, और उससे ऊपर एक और है। किसी 3 धन पूर्णांकों का वर्गों का जोड़ दे रखा है, कितना? 323। यदि दो संख्याओं के वर्गों का जोड़ तीसरी संख्या के 2 गुना हो तो उसका गुणनफल बताइए। तीनों का हम मान लेते हैं एक्स वाई जेड 3 पूर्णांक हैं कोई, और उनका जो स्केयर का सम है, वर्गों का योग क्या दे रखा है? एक्स स्केयर वाई स्केयर जेड स्केयर इज इक्वल टू 323। और दूसरी बात क्या बोली है कि एक्स स्केयर प्लस में वाई स्केयर, दो संख्याओं के वर्गों का जोड़ एक्स स्केयर प्लस में वाई स्केयर बराबर है 2z के तीसरे के 2 गुने के बराबर है। ठीक है, तीसरी संख्या से 2 गुना है। ठीक है, अब ये क्या है? इसको हम क्या करेंगे? 2z को यहाँ पे रख देंगे, तो 2z प्लस में जेड स्केयर बराबर क्या हो जाएगा? 323 हो जाएगा। ठीक है, 323 हो जाएगा। अगर मैं z बाहर निकाल लूं तो 2 प्लस में z अंदर रहेगा, तो 323। अब क्या है? इसको 323 को मैं किस में डिवाइड कर सकता हूं? ये 17 गुना में 19 होता है बच्चे। तो अगर मैं z की वैल्यू 17 रखता हूं तो 17 प्लस में 2 19 हो गया ना, यानी z की वैल्यू आपके पास आ गई कितनी? 17। तो x और y की वैल्यू निकालनी है, तो अब आप ये क्या करो, z की वैल्यू रख दो। 17 का स्क्वायर कितना होगा? 289 होगा। माइनस करेंगे कितना आएगा? कितना आएगा? 34 आएगा। ठीक है, अभी क्या हो गया? यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 34। 34 को दो स्क्वायर वाले में किस में तोड़ सकते हैं? तो आप कहोगे कि 9 में,
और 25 में। ठीक है, तो एक की वैल्यू, एक स्क्वायर की वैल्यू 9 होगी, दूसरे स्क्वायर की वैल्यू 25 हो गई। तो अब आपको पता चल गया कि x की वैल्यू कितनी है 3, y की वैल्यू कितनी है 5। तो मल्टीप्लीकेशन आपको बताना है कितना होगा, तो 3 गुना में 5 गुना में 17 कर दोगे। ठीक है, 17 पंजे 85 थी, 8 थी 24 और 5 थी 15, तो 255 हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 255 हो जाएगा बच्चे। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है। देखो, चीजें कुछ भी अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 81 है, 82 पे चलते हैं। एक मिनट। पाई चार्ट दिया हुआ है, निम्न पाई चार्ट एक बार ग्राफ का अध्ययन करके प्रश्नों के उत्तर दें। पाई चार्ट 6 विद्यालयों के विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, परसेंटेज में दे रखा है, टोटल 100% मिलेगा। विद्यार्थियों की कुल संख्या 8500 है। बार चार्ट विद्यार्थियों में छात्राओं की संख्या को दर्शाता है, ये छात्राओं की संख्या दी हुई है। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कहते हैं। कह रहा है कि विद्यालय डी में कितने कितने छात्र पढ़ते हैं। ठीक है, टोटल यहां से देख लेंगे, विद्यालय डी में कितने हैं। विद्यालय डी में आपके 14% है। ठीक है, डी में 14% है, और टोटल कितने हैं 8500। तो 8500 का 14% किस में पढ़ रहे हैं, विद्यालय डी में पढ़ रहे हैं। तो 85 गुना में 14 करोगे तो 10 गुना में 10 करते हैं तो 850, और 170 340, ये कितना हो जाएगा, 85 गुना 4 कितना होता है 340, तो जोड़ दो 1190 हो गया। ठीक है, टोटल 1190 है। उसने पूछा कितने छात्र पढ़ते हैं, तो डी में देख लेते हैं छात्राएं कितनी हैं, तो 340 हैं। टोटल कितने हैं, तो 1190 है। अगर मैं माइनस कर देता हूं 340 को, यहां से 340 अगर माइनस कर देता हूं तो जो आपका 850 आएगा वो क्या होंगे, छात्र होंगे। ठीक है, तो वही आपको आंसर करना है, क्या आंसर होगा 850। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कहता है। कह रहा है विद्यालय ई में छात्रों की संख्या विद्यालय ए तथा बी के कुल छात्रों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। विद्यालय ई में छात्रों की संख्या, ए और बी में छात्रों की संख्या की कितना प्रतिशत कम है, ये बताना है। चलो ऊपर ये देखो, विद्यालय ई में कितना परसेंट, तो विद्यालय ई में 18%, और ए तथा बी में 12% और 16%, टोटल 28%। ठीक है, तो आप क्या करो, अब छात्रों की संख्या निकालो। कैसे, कि विद्यालय ई में छात्रों की संख्या कितनी होगी, तो 8500 का 18% होगी भाई, तो कितना हो जाएगा 8500 का 18% आपका कितना होगा, तो आप यहाँ काट के 18 से गुना करोगे 1530 होगा। वैसे ही गुना करनी है 10 से और फिर 8 से, 8 8 64 और 8 5 40। ठीक है, तो 680 और आपका 850 कितना हो जाएगा 1530। ठीक है, ए और बी में दोनों में मिला के तो आप कहोगे कि जी दोनों में मिला के 28% बन रहा है टोटल, तो 8500 का 28%, 28/100, तो 20 से गुना करते हैं तो 1700 हो जाता है, और 8 से गुना अभी हमने किया था कितना होता है, 680 होता है। तो 1700 और 680 कितना हो जाएगा 2380। ठीक है, तो कितना एक्स्ट्रा हुआ भाई, कितना ज्यादा हुआ, कितना ज्यादा हुआ तो माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा आपका 2380 में से ये 1530 घटाओगे 850, और किसका निकालने का बोला है, तो किसके रिस्पेक्ट में, किससे कम, तो इससे कम 2380 से कम, तो 2380 नीचे लिखेंगे गुना में 100%, और ये कितना आएगा आपका, ये आपका आ जाएगा, कट करोगे यहाँ 0 से 0 और 85 ये होता है ना 240, तो ये 3 से थोड़ा कम पे कटेगा, इसका मतलब ये क्या है 33 से थोड़ा ऊपर आएगा। तो ऑप्शन में जो हमारा क्या है उसी के अकॉर्डिंग हम देख लेंगे। ठीक है, पूरा कट करके निकालने की जरूरत है कि नहीं है, अभी देख लेते हैं।
33 से ऊपर एक है 36 और एक 37.5, 37.5 आता तो 1/8 होना चाहिए था ना, ठीक है। कितना होना चाहिए था? 3/8 होना चाहिए था। 3/8 होता तो 37.5 बनता, 37.5 नहीं बन के कितना बनेगा? 36%, लगभग 36% के आसपास आएगा आपका, ठीक है। दूसरा कोई तरीका हो सकता था क्या? हो सकता था, देखें कैसे। बिल्कुल सिंपल तरीका इसका हो सकता था क्या? आइए, तो आपने पूरा डाटा से किया, आप ये कर सकते थे कि आपका 18% यहाँ पे और टोटल 28% है, तो परसेंटेज में कितना कम? 18, 28 माइनस 18 10, किस पे? 28 पे, गुना में 100%। अब भी क्या आता? तो अब भी वही आता भाई। ये कितना हो जाता? 5, 14, 1/14 कितना होता है? 14 सत्ते 98, 1/7, और 7 पंजे 35, तो 35 पॉइंट क्या हो जाता? 5/7 कितना होगा? तो वही 14, 14 पंजे 70, तो 71 के आसपास। 35.71% जो आता वो आपका क्या हो जाता? आंसर हो जाता। लगभग हम 36% लिखते हैं, ठीक है। तो आपको ये डायरेक्ट ही करना है। कैसे करना है कि टोटल इन दोनों में पढ़ रहे हैं 28%, इसमें पढ़ रहे हैं 18%, माइनस किया तो 10% का आपका डिफरेंस आया। किस पे? 28 पे। क्यों? क्योंकि उसने पूछा है कि कितना कम, तो कम किससे, वही तो नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो 10/28 की परसेंटेज में कितना होता है? 35.71 होता है, ठीक है। ये था आपका सिंपल तरीका जो कि आपको एग्जाम में अपनाना है। बेसिक मैंने आपको बता दिया। विद्यालय डी में छात्रों की संख्या एवं विद्यालय बी में छात्रों की संख्या का अनुपात क्या है? डी और बी में छात्रों की संख्या का अनुपात, वही पूछा है ना, दोनों में छात्र ही लिखा हो ना। हाँ, छात्राओं की संख्या पूछा है, ठीक है। विद्यालय डी में क्या पूछा? विद्यालय डी में छात्रों की संख्या एवं विद्यालय बी में छात्राओं की संख्या। बी में छात्राएं कितनी है? तो 680 है, यहाँ पर है ही। और विद्यालय डी में छात्रों की संख्या, तो डी में 14%, और 14% हमने 8500 का निकाला था, कितना है? यही तो निकाला था। तो 10% 850 होता है, और 340 तो 1190 निकाला था, ठीक है। 1190 और 680 है ना, तो आप निकाल दो रेशियो में कितना होगा, ठीक है। कट करोगे तो ये कितना आएगा? यहाँ पे 5 पे कट हो जाएगा, 5/4, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? 5/4 होगा बच्चे, ठीक है। ऑप्शन में क्या है देखते हैं। ये होगा आपका 5/4, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। विद्यालय डी में छात्रों की संख्या, विद्यालय बी में छात्राओं की संख्या का, छात्रों की संख्या पूछा ना, हाँ ठीक है भाई, 1 मिनट। छात्रों की संख्या निकालेंगे ना, 1190 माइनस क्या करेंगे? डी में 340 माइनस करेंगे तो 850 होगा ना। 1 मिनट काटा के 850 होगा ना, अब कटेगा 850, 0 से 0 काटेंगे, 17 चौके 68 होता है, 17 पंजे 85, 5/4, ठीक है। ऐसे होगा, 850 समझ लिया ना। छात्रों की संख्या यानी 1190 टोटल स्टूडेंट है, तो कुल विद्यार्थी लिखता, ठीक है। और छात्रों की संख्या हमें निकालनी थी, तो छात्रों की संख्या हमने निकाल ली, माइनस करके 340 माइनस कर दिया, तो 850 रेशो कितना हो जाएगा? 680। निम्नलिखित विद्यालय में से वह विद्यालय जिसमें छात्रों की संख्या के संबंध में छात्राओं की संख्या का अनुपात सबसे अधिक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको करना है, आंसर मैं आपको बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कंपैरिजन करना है किस तरह से, निम्नलिखित विद्यालय में से विद्यालय जिसमें छात्रों की संख्या के संबंध में छात्राओं की संख्या का अनुपात सबसे अधिक है। तो अब आप यहीं पे देख लो, छात्राएं पहले तो यहाँ देखो कि सबसे अधिक है कहाँ पे, 730 और 680 किसमें है? बी और ई में है। क्या बी और ई ऑप्शन में है? तो आप देख लीजिए, बी भी है ऑप्शन में, ई ऑप्शन में नहीं है, तो बी का ही अनुपात देख लेते हैं पहले। क्या हो गया भाई? बी का ही अनुपात देख लेते हैं, 680 है,
ठीक है। लेकिन परसेंटेज में भी कितना है, 16% है, टोटल 16% है, तो इसका 16% निकालोगे और 680 से अनुपात निकालोगे, वो कितना आता है, फिर दूसरे का निकालोगे, फिर तीसरे का निकालोगे और फिर चौथे का निकालोगे और कंपैरिजन करोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 ऑप्शन है, उसमें ही कंपैरिजन करना है। तो सबसे अधिक किसका आएगा, सबसे अधिक आएगा डी का। ठीक है, कैसे आएगा? क्योंकि यहाँ पर डी क्या है, डी में 340 छात्राएं हैं और डी का परसेंटेज कितना है, तो 14% है, और 14% हमने निकाला था कितना है, तो 1190 है। तो उसमें छात्र ज्यादा हैं और छात्राएं क्या हैं, कम हैं। 850 छात्र हैं और छात्राएं 340 हैं, तो अनुपात उनके बीच में बड़ा है। ठीक है, गैप जो है वो बड़ा है, तो अनुपात भी बड़ा होगा। ठीक है, चलो। यदि 20% छात्र एवं 12% छात्राएं गैर स्थानीय विद्यालय से हैं, तो सभी विद्यालयों में कुल स्थानीय विद्यार्थी कितने हैं? चलो, कह रहा है 20% छात्र, तो आप ये एक काम करो कि छात्र और छात्राएं हैं कितनी टोटल, वो देख लेते हैं। छात्राएं कितनी भाई, तो इन सबको टोटल करेंगे। ठीक है, 400 और 600 1000, और ये हो गया 1400, 1700, 1700 और 700 कितना होगा, 2400, 2400 और 700 कितना हो गया, 2400 और 700 3100, 3150, 3190, 3190 और 80, 3270, 3270 और 80, 3350, 3350 और ये कितना हो जाएगा टोटल, 3400। तो छात्राएं कितनी हुई, 3400 हो गई टोटल। बाकी बचे हुए कौन है, तो बाकी बचे हुए हैं छात्र। टोटल कितने हैं, 8500। 8500 में 3400 कौन है, छात्राएं हैं। तो बचे हुए कौन हुए, तो बचे हुए आपके हो गए जो छात्र हैं, वो कितने, 5100। ठीक है, अब 3400 छात्र हैं, 5100 छात्र है, क्यों निकाले, अभी देखो। अब ये कह रहा है कि निम्नलिखित विद्यालय में से, ये तो कर लिया ना। हाँ, यदि 20% छात्र और 12% छात्राएं गैर स्थानीय विद्यालयों से विद्यार्थी हैं, तो आपको स्थानीय विद्यार्थी बताने हैं। अब आपको पता है कि छात्र कितने, तो 5100। 5100 का कितना परसेंट, 20% छात्र तो क्या है, गैर स्थानीय है, और बताने क्या है, स्थानीय है। तो 80% क्या है, स्थानीय है। प्लस छात्राएं कितनी है, 3400, और उसमें से 12% तो गैर स्थानीय है, तो स्थानीय कितनी होंगी, तो 88%। ठीक है, ये क्या है, 3400 गुना में 88%, 88/100। तो ये क्या हो जाएंगे, ये वो विद्यार्थी हो जाएंगे जो आपके क्या है, स्थानीय हैं। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो, और यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक है, अब गुना करेंगे तो आपका कितना आएगा, ये आ जाएगा 4080, क्योंकि 8 5 40 होता है ना, और 80 एकम 80 होता है, तो ये 4080 हो जाएगा। प्लस में 8 3 24, तो ये कितना हो गया, 2400।
ठीक है, अभी इसको देखेंगे दोबारा, बीच में ऑफ हो गया था। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4080 निकाल लिया ना। इससे आगे देखते हैं, 4080 और वो हो जाएगा आपका कितना, कितना लिखा था हमने, 3400 गुना में 88/100, तो वो कितना हो जाएगा, 2992। ठीक है, 4080 और 3400 का 88/100 करोगे बच्चे, तो 20 से 20, 8 3 24, तो 2400 ये हो गया, और 8 चौके 32, 320 ये हो गया, और 8 3 24, 240 और 32, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2992, 2992। 4 और 2 6900, और ये पूरा 1000, 1070 और 72। ठीक है, तो 7072 हो जाएगा। ठीक है, 7072, यही आपका आंसर होगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। यदि FILO का कोड BCDE है तो XURO का कोड होगा। तो आप ऐसा क्वेश्चन जब भी देखते हो नंबरिंग कर लिया करो, ये है 6, ये है 9, ये है 12, ये है 15। ठीक है, और ये कितना है 2 3 4 और 5। कैसे आएगा, अगर यहाँ से मैं माइनस करता हूँ तो 4 माइनस हुआ, आगे 6 हुआ, फिर कितना हुआ 8 हुआ, फिर 10 हुआ, लेकिन यहाँ माइनस करोगे आप, 4 माइनस करोगे तो ये कितने पर है, 24 पे है, तो ये 20 आना चाहिए था, लेकिन 20 वाला तो यहाँ पे है ही नहीं। तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, 2 कैसे आ सकता है 6 से, 6/3 करें 2, 9/3 करें 3, 12/4 करें तो 4, और 3 करें तो 4, और 15/3 करें तो 5, यानी डिवाइड बाय 3 कर रहा है। तो ये है 24, और u कितना होता है 21 होता है, r कितना होता है 18 होता है, और ये 15 होता है। डिवाइड बाय 3 करोगे तो 8 7 6 और 5। 8 पर क्या होता है, h होता है, 7 पे क्या होता है, EFGH, 5 6 7 8 है ना इधर से, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। यही है, सेम कोड वाला है। आपको क्या करना है, यहाँ पे MEAN को लिखा है ये, तो DOME को ये लिखते हैं, तो MOAN। अगर ये कोडिंग दी है तो आपको डायरेक्ट देखना है, M को क्या लिख रहा है, डॉलर लिख रहा है। ठीक है, तो M को डॉलर लिख देंगे। उसके बाद में O को क्या लिख रहा है, तो 3 लिख रहा है, तो 3 लिखेंगे। M को क्या लिख रहा है, तो M को डॉलर लिख रहा है, तो डॉलर लिखेंगे। ठीक है, और N को क्या लिख रहा है, तो सबके कोड दिए हुए हैं ना, स्टार लिख रहा है, तो स्टार लिखेंगे। $3 डॉलर स्टार, $3 7 और स्टार है ना। ए को क्या लिखा, ए को 7 लिखा है ना भाई, हाँ, $3 7 स्टार। ठीक है, एम नहीं था, दोबारा ए था, तो $3 7 स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखो। $256 की पावर 0.16 दे रखी है। 256 को क्या लिख सकता हूँ, 2 टू द पावर कितना लिखूंगा, 5 6 7 8, 8 लिखूंगा, इंटू में 0.16, और इसको क्या लिखूंगा 256 को, 2 टू द पावर 8 इंटू में 0.09, तो ये कितना हो जाएगा 72, 0.72 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1.16 कितना होता है, 128 होता है। ठीक है, तो 1.28 हो जाएगा। टोटल करोगे कितना आएगा, टोटल करोगे आपका 2 आ जाएगा, तो 2 टू द पावर 2 हो जाएगा। बेस सेम है ना, पावर ऐड होती है, 2 टू द पावर 2 हो जाएगा, तो 4 का क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 7 17, इसमें पूछा है कि कौन सा पद गलत है। तो 2 गुना प्लस 1 किया, फिर 2 गुना प्लस 3 किया। ठीक है, फिर क्या करना चाहिए, 2 गुना प्लस 5 करना चाहिए,
तो 2 गुना करोगे 34, यहाँ 39 आना चाहिए था। फिर 2 गुना प्लस 7 करना चाहिए, तो 2 गुना प्लस 7 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 78 प्लस 7, सही होगा ना। यानी ये वाला गलत है, यहाँ कितना होना चाहिए था, यहाँ का 2 गुना प्लस 5 यानी 39 होना चाहिए था, तो 41 वाला आपका गलत है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। बोर्ड मास लगाना है, सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12 भाग में 4 तो 3 हो जाएगा, और 3 गुना में 3, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 2 गुना में 2 4। तो अंदर वाला कितना हुआ टोटल, अंदर वाला आपका ब्रैकेट सॉल्व करेंगे ना, तो ये 4 है, ये प्लस का 9 है, ये माइनस का 4 है, और ये 20 है। ठीक है, तो 20 प्लस 9 माइनस 4, तो ये कितना हो गया 25 हो गया। अभी ब्रैकेट से बाहर क्या लिखा हुआ है 2, 25 गुना में 2 50, 36, यहाँ 2 के आगे क्या है माइनस साइन है, तो माइनस 50 प्लस 12। ठीक है, तो ये कितना हुआ टोटल 48 माइनस 50, तो -2 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलजेब्रा के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये क्या है, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर, जो किसके बराबर होता है 4ab के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि इसका स्क्वायर खोलोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, इसका स्क्वायर खोलोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा। तो ये माइनस जब अंदर जाएगा तो प्लस वालों को माइनस कर देगा, माइनस वालों को प्लस, तो ऊपर क्या आएगा 4ab, और डिवाइड बाय में क्या है 2ab, तो कट कर दो, 2 पे कटेगा, 2 ही आंसर होगा आपका। ठीक है, इसको वैल्यू रखो चाहे ए बी रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आंसर वही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कोई विक्रेता कोई वस्तु अंकित मूल्य से 5% कटौती कर बेचता है, यदि अंकित कीमत क्रय कीमत से 12% अधिक हो। हमने मान ली कि वस्तु की कीमत 100 रुपए है, उसको 12% बढ़ा के अंकित कर दिया तो 112 होगी। ठीक है, अब क्या कर रहा है, उसमें 5% की छूट दे रहा है, और वह वस्तु 552 रुपए में 532 रुपए में बेची जाती है। तो 5% की छूट मतलब 112 का 95% पे बेच रहा है, और वो वैल्यू कितनी है, वो 532 है। ठीक है, 1% की वैल्यू निकालने के लिए सबको इस साइड में लेके जाएंगे या यहीं पे काट दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 19 पंजे 95 होता है, 20 पंजे 100 होता है। ठीक है, 19 पे काटोगे 19 दूनी 38, बचेगा कितना, तो 12 और 3 15 52। ठीक है, 19 8 152 होता है। ठीक है, इसको काटोगे ये 4 पे कट जाएगा, और ये 5 पे कट जाएगा, तो एक की वैल्यू कितनी आई 5 आई। हमने माना कितना था 100 माना था क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य इसने पूछा है, एक की वैल्यू 5 है, 100 की वैल्यू 500 हो जाएगी। सिंपल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। कह रहा है 3 भाग में 11 है, तो 3/11 गुना में 22/6, ये एक ब्रैकेट है। ठीक है, तो इसको सोल्व कर देता हूं मैं, कट हो जाएगा 2 पे, और ये भी कितना हो जाएगा 2 पे, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ क्या आ गया 1, बीच में माइनस का साइन है। इसी तरह इसको काटूंगा तो ये क्या है, ये 9/4 है, गुना में 12/3 है, तो ये 3 पे काटोगे 3, और ये 3 पे 4 पे काटोगे तो 3, ये कितना हो गया टोटल 9 हो गया। ठीक है, ये कितना है, तो 25/11 और 22/10, तो ये 2 पे कटेगा, ये 5 दूनी, और ये 5 5 25, ये नीचे है ना, और ये ऊपर है, और ये नीचे है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये कितना हो गया 5, तो -9 है, प्लस का 5 है, और प्लस का 1 है, तो 6 है, 6 - 9 तो -3, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो x इज इक्वल टू कितना है 1.21 अपॉन में 121 गुना में 1.21। ठीक है, पॉइंट हटाने के लिए नीचे कितने जीरो लगेंगे, तो 2 ये और 2 ये, 4 जीरो लगेंगे, 1 2 3 4, 121 से 121 कटेगा, तो 4 के बाद में जीरो, तो 0.0121, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको क्या है एलसीएम निकालना है, 10 का स्क्वायर है, 10 के स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं 5 का स्क्वायर गुना में 2 का स्क्वायर। ठीक है, फैक्टराइजेशन कर लेंगे ना, 11 का, तो इसको तो 11 का स्क्वायर ही रखो, इसमें से तो कुछ कॉमन आएगा नहीं, और इसको क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 गुना में 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब कॉमन जो आ रहा है वो ले लो, यहाँ से कितना कॉमन आएगा, तो 5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर उठाओगे, ये तो 11 का स्क्वायर पूरा ही आएगा, और ये क्या है, ये
2 का स्क्वायर तो आ गया, तो एक 2 का स्क्वायर बचा, 2 का स्क्वायर गुना में 3 का स्क्वायर, ये आपका एलसीएम है। और वो कितना होता है, तो वो 4356.00 ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा ना, क्योंकि सभी स्क्वायर वाली संख्याएं आ रही है। और स्क्वायर क्या है, ये 66 का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये 66 का स्क्वायर होता है, बाकी कोई स्क्वायर नंबर नहीं है। पीछे जीरो लगी है, यानी ये पूरा क्या है, 660 का स्क्वायर है, और यहाँ वही बनेगा। ठीक है, 10 यहाँ पे है, और 3 गुना में 2 6 होता है, और 11 को 6 से गुना करोगे 66 गुना में 10, और उसका स्क्वायर है ये। ठीक है, तो आप सिंपल तरीके से इसको समझ सकते हैं कि कॉमन फैक्टर एक बार अनकॉमन को मल्टीप्लाई करते हैं, एलसीएम आ जाता है। चीजें नहीं समझ में आ रही हैं तो चैप्टर वाले क्वेश्चन जो करवाए हुए हैं, आपको एलसीएम एचसीएफ की वीडियो मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, वहां से देख लेना, और बाकी आगे मैं डिटेल में भी बता दूंगा। दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका अनुपात 2:7 है, यदि उनमें से प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 4:9 हो जाता है। पहले 2:7 था, फिर 4:9 हो गया। गैप कितने का है, 2 का, यहाँ भी 2 का है, इक्वल है ना। लेकिन कह रहा है कि 4 जोड़ा, तो 2 की वैल्यू कितनी, 4, तो 1 की वैल्यू कितनी, 2। तो संख्याएं बतानी है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू 2 है तो 2 की वैल्यू 4, और 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14। संख्याएं क्या है, 4 और 14। ठीक है, चलो। यदि ब्याज 20% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो ज्ञात करें कि 3 वर्ष के पश्चात 2500 पे राशि कितनी हो जाएगी। 2500 पे 3 वर्ष का 20% का ब्याज, 20% का मतलब क्या है, 1/5, यानी ब्याज पहले साल 500 रुपए, दूसरे साल 500 रुपए, तीसरे साल 500 रुपए। अब इस ब्याज पे भी तो ब्याज लगेगा ना, तो दूसरे साल इस पे भी तो 20% लगेगा, और 500 का 20% 100 रुपए। तीसरे साल क्या होगा, इन दोनों पे भी ब्याज लगेगा भाई, तो 1000 का 20% 200 रुपए, और इस 100 पे भी कितना लगेगा, 20%, तो 20 रुपए। टोटल कितना ब्याज हुआ, तो ये 1500, 300, 1800, 1820, और 2500 प्लस 1820, तो 4320। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि 10% और 11% लाभ पर एक बैग में विक्रय मूल्य के अंतर 11 हो तो बैग का लागत मूल्य। अगर 100 रुपए की कोई चीज है, उस पर 10% का लाभ यानी 110 रुपए की हुई, लेकिन उसी पर 11% का लाभ यानी वो 111 रुपए की हुई। लेकिन यहाँ पर कितने का गैप है, 1 का गैप है। लेकिन ये कह रहा है कि गैप कितना हो जाता है, 11 रुपए का हो जाता है। अगर 1% का डिफरेंस देखें तो 11 रुपए का हो जाता है, यानी 1 की वैल्यू 11, तो आपको बताना है कि बैग का लागत मूल्य क्या है। तो 100 की वैल्यू 100 मानी थी लागत मूल्य, 100, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1100। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और थोड़ा इसमें सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है, तो 100 क्वेश्चन करके एक बार हम इस वीडियो को रोक देंगे, फिर आपको हर वीडियो में पूरे क्वेश्चन आपको मिलेंगे बच्चे, 35 क्वेश्चन। बीच में आपको पता है ना कि ऑफ हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन मिल जाएंगे, और उससे आगे जो वीडियो आएगी उसमें पूरा पेपर आपको मिलेगा, मैथ के क्वेश्चन पूरे मिलेंगे। 240 व्यक्ति किसी कार्यभाग को 30 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। 12 दिन तक कार्य करने के पश्चात 80 व्यक्ति कार्य छोड़कर चले जाते हैं। संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। 12 दिन काम हो गया। ठीक है, अब 240 व्यक्तियों का कितने दिन का काम बचा, 240 व्यक्तियों का 30 दिन का काम था, 12 दिन हो गया, तो कितने दिन का बचा, 18 दिन का काम। 80 व्यक्ति छोड़ के चले गए, व्यक्ति कितने बचे, तो 160 व्यक्ति कितने दिन में कर लेंगे, वो हमें देखना है। ठीक है, 0 से 0, 8 3 24, 8 दूनी 16, ये कटेगा 9, डी की वैल्यू 27। ठीक है, संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, तो ये 27 तो जो वो छोड़ के गए थे वो है, छोड़ के गए वो कार्य हुआ, लेकिन 12 दिन पहले भी लगे थे ना, तो टोटल काम कितने दिनों में हो, 39।